ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनाम् सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। शब्दार्थ। प्रयतः सावधानी से, कीर्तयेत कीर्तन करें, प्रातः प्रातः काल, समवाये संगति में, द्विजन्मनाम द्विजों की, सायं संध्या समय, च भी पुण्यश्लोकस्य पवित्र ख्याति के, ध्रुवस्य ध्रुव का, चरितम चरित्र, महत् महान। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत सावधानी पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य द्विजों, यहाँ पर शब्द मिसिंग है, ब्राह्मणों अथवा अन्य द्विजों की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करें। तात्पर्य। कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह विशेषतः उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु 24 घंटे भगवान की लगातार भक्ति चलती रहती है। जो भी इस संघ के संपर्क में आता है वह स्वयमेव भक्त बन जाता है। हमारा यह अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वालों का। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। जैसी सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रामाणिक प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विजन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। इसलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकीविद शूद्र ही होता है। कलौ शूद्र संभवः, कलियुग में सभी शूद्र हैं। चूँकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है, अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है।
जिससे लोग दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सकें, जिससे लोग सुखी रह सकें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। मैत्रेय मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के चरित्र की का श्रवण कीर्तन नियमित रूप से होना चाहिए। प्रातः सायं, कम से कम सुबह शाम होना चाहिए। और उसके आगे और कुछ विशेषताएं बताई हैं कि ये कीर्तन, श्रवण कीर्तन में और क्या सावधानी रखनी चाहिए। समवाये द्विजन्मनाम, द्विजन्मनाम समवाये, जो द्विज हैं उनके समवाये मतलब संगति में। तो सुबह नियमित रूप से होना चाहिए, यानी कि नियमित क्या, प्रतिदिन होना चाहिए। और प्रतिदिन भी सुबह शाम मतलब कई बार होना चाहिए दिन में। और भक्तों के संग विशेष रूप से द्विजन्म उनके संग में होना चाहिए। ध्रुवस्य चरितम महत्। श्रील प्रभुपाद ने मुख्य रूप से कुछ 2-3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर व्याख्या की है। उसमें सबसे पहला विषय है कि भक्तों की संगति में ही भगवान या भगवान के भक्तों के चरित्र की महत्ता को समझा जा सकता है। असाधु संगे भाई हरि नाम नहीं होय, नामाक्षरे बहिराए बटे तबु नाम कबू नॉय। तो एक रहस्य है ये। तो ये भक्ति के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, तो उसमें से एक रहस्य है कि भगवान की जो वार्ता है, भगवान का नाम है, रूप गुण लीला इत्यादि, वे सभी कुछ एक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक शब्दों के द्वारा उनकी व्याख्या हो रही है। जैसे हरे कृष्णा, ये जो महामंत्र है, ये भी हम बहुत सारे अक्षर, अ से अक्षर तक जो ध्वनि हैं अलग अलग, उसी से ही ये बना हुआ है। जैसे और बहुत सारे संसार में भौतिक जगत की वस्तुएं हैं, उनके नाम होते हैं। पंखा है, कमरा है, दीवार है। ऐसे ही प्रतीत होता है कि हरे कृष्ण मंत्र भी इसी प्रकार से तो ये ध्वनि है। लेकिन ये हरे कृष्ण जो ध्वनि है, ये भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी हो सकती है। जो सामान्य ध्वनियाँ हैं
जो सामान्य किसी भी भौतिक वस्तु को इंगित करने के लिए कोई नाम दिया जाता है तो वो भौतिक धरातल पर ही होता है, उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है अगर उसको भगवान के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाए। तो ये जो भगवान का नाम है या भगवान का गुणगान है, ये सब कुछ भी वास्तव में अगर एक आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति इनको उच्चारित करता है तब ये ध्वनि जो है वो भौतिक नहीं रहती है, वो आध्यात्मिक होती है। तो ये जो ध्वनि है ये एक जो तत्व है, एक एलिमेंट है इस भौतिक जगत के अंदर, ध्वनि। तो ये ध्वनि से जो भौतिक ध्वनि है उससे वो जो भौतिक ध्वनि है वो आध्यात्मिक ध्वनि का ही एक विकृत रूप है। आध्यात्मिक ध्वनि, आध्यात्मिक जगत में जो भी ध्वनि होती है वो आध्यात्मिक होती है, और आध्यात्मिक जगत में ध्वनि और ध्वनि जिन व्यक्ति को इंगित करती है उनमें कोई भेद भी नहीं होता है। अभिन्नत्वं नाम नामिनो, ये भी अंतर है आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत में। भौतिक जगत में केवल पंखा पंखा कहने से हमें हमारी गर्मी दूर नहीं होगी, वो वस्तु भी चाहिए। वहाँ वस्तु में और नाम में अंतर है, ध्वनि में और वस्तु में अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये वास्तव में हरे कृष्ण मंत्र या ये भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सभी तो वही शाही से लिखे हुए हैं, ये कागज़ है, ये भी भौतिक है। लेकिन अगर ये जो शब्द हैं, ये जो संदेश है, यदि ये एक आध्यात्मिक प्रगत व्यक्ति देता है या आध्यात्मिक रूप से प्रगत भक्तों के संग में जब ये श्रवण और कीर्तन किया जाता है तब ये ध्वनि जो है वो भौतिक नहीं रहती है, तब ये आध्यात्मिक हो जाती है। तो इसीलिए असाधु संगे भाई नाम कबू नाई, असत संग में कभी वास्तव में दिव्य जो भगवान का नाम की जो दिव्यता है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है असत संग में। वहाँ पर तो वो जो ध्वनि निकलेगी भौतिक निकलेगी। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोफेशनल क्या बोलेंगे, पेशेवर भागवत सप्ताहकार हैं, जो जिनका एक ये पेशा है पैसा कमाना, उसके उद्देश्य से वो भागवत कथा करते हैं। या ऐसे बंगाल और उड़ीसा में कीर्तन मंडलियां हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का पाठ करती हैं, कीर्तन करती हैं, लेकिन वो पेशेवर हैं, उनका वो पेशा है। यानी कि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी जीविका कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि वास्तव में वर्जित है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम का प्रचार कभी भी उससे जीविका नहीं कमानी चाहिए। जीविका कमाने के और तरीके हैं शास्त्रों में जो दिए गए हैं, वो जीविका कमाने का तरीका नहीं होना चाहिए। भगवत भक्ति जीविका कमाने के लिए नहीं है, भगवत भक्ति तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा दुरुपयोग करते हैं और ऐसा करते हैं, तो उनके मुख से जो हरिनाम भी निकलता है तो कहा है कि वो कभी हरिनाम नहीं होता है। नामाक्षर बहिराय बटे, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई नाम अक्षर जो है वो तो बाहर निकल रहा है, हरे कृष्णा ऐसा नाम तो निकल रहा है उनके मुख से भी, लेकिन तबु नाम कबू नॉय, फिर भी वो कभी भी नाम नहीं होता है। वास्तव में नाम नहीं होता है, अर्थात उसकी जो दिव्यता है, जो वास्तव में हरे कृष्ण मंत्र वो नहीं होता है, वो नकली है, इमिटेशन हरिनाम है, वो नकली हरिनाम है, वास्तविक हरिनाम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शिक्षण दिया गया है कि ये भक्तों के संग में ध्रुव चरित्र इत्यादि भगवान और भगवान के भक्तों की कथा भक्तों के संग में ही होनी चाहिए। तो ये हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसा नहीं, जहाँ पर भी टीवी में आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं और कुछ चैनल तो विशेष रूप से तथाकथित धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ही हैं, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग हैं जो भागवत कथा करते हैं, भगवत गीता
या हरिनाम कीर्तन, बहुत सारे भजन गाते हैं भगवान के। लेकिन हमें पहले ये सावधानी से देखना चाहिए कि वो जो गाने वाला है, उस भजन को लिखने वाला है, उसके जो शब्द लिखे हैं, लिरिक्स, उसको गाने वाला, नाटक हो रहा है, नाटक में जो केदार हैं, नाटक को बनाने वाला, लिखने वाला, ये सब लोग कौन हैं? क्या वो पेशेवर हैं या वो भगवान के भक्त हैं? ये हमें पहले देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे नहीं जो भी चैनल खोला, जहाँ भी सुनाई दिया, हाँ चलो कथा ही हो रही है, ऐसे नहीं है। वो कथा नहीं है, वो भगवान नाम नहीं है। वो अगर भक्त नहीं है, वो अगर वो पेशेवर है तो इसीलिए हमें बहुत सारे लोगों से सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक भी पता है कि कंफर्म ये तो शुद्ध भक्त हैं, तो बस वो एक भी काफ़ी है। और अगर और भी अनेक अन्य शुद्ध भक्त मिले तो उनसे भी हम सुने, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अभक्तों से नहीं सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने इसलिए हमें ये वार्निंग, चेतावनी दी है कि जैसे सर्प के द्वारा चखा हुआ दूध भले ही दूध जैसा दिखे लेकिन वो विष का काम करता है, उसी प्रकार से भगवत कथा सुनाने वाला कोई व्यक्ति अगर भक्त नहीं है तो वो भले ही भगवत कथा है लेकिन वो विष का काम करेगी। वो हमारी भौतिक आसक्ति को और बढ़ाएगी, भगवान में आसक्ति को नहीं बढ़ाएगी। फिर अभी आगे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर शब्द उपयोग में आया है द्विजन्म नाम। तो दो प्रकार के जन्म होते हैं, 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है जो हमें हमारी जननी माता और पिता से प्राप्त होता है। वो जन्म सबका होता है, जो भी इस भौतिक जगत में आते हैं उनका जन्म होता है माता पिता से। इस भौतिक जगत में एक है ब्रह्मा स्वयंभू, जिनका जन्म केवल उनके लिए केवल पिता ही है, उनकी माता नहीं है, क्योंकि तब तक केवल विष्णु ही अकेले थे और भगवान को कोई इस प्रकार से स्त्री की आवश्यकता नहीं है पुत्र को उत्पन्न करने के लिए। इसलिए उन्होंने जो पुत्र उत्पन्न किया ब्रह्मा, वो अकेले ही किया, क्योंकि भगवान सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, भगवान अपनी समस्त इंद्रिय सभी कार्य कर सकते हैं। उनको इस प्रकार एक स्त्री पुरुष जिस प्रकार संभोग से संतान उत्पत्ति करते हैं वो उनके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन ब्रह्मा के आगे ब्रह्मा फिर नर मादा इनको उत्पन्न करते हैं और फिर उसके उपरांत इस प्रकार से माता पिता से ही सभी का जन्म होता है। तो इस भौतिक जगत में हम जो भी हैं हम सबके एक माता पिता हैं। लेकिन फिर अगर मनुष्य प्रशिक्षित हो आध्यात्मिक ज्ञान में और वो एक आध्यात्मिक चेतना के स्तर को प्राप्त हो, तब उनको एक दूसरा जन्म प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा वैदिक ज्ञान के माध्यम से उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर पिता हुए आध्यात्मिक गुरु और वेद जो है वो माता हुए। ये है दूसरा जन्म। और जिनका भी ऐसा दूसरा जन्म होता है उनको द्विज कहा जाता है। जिनके 2 जन्म हैं, द्विज। तो वैदिक संस्कृति के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं उनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरा जन्म भी लेते हैं। तो जो भी दूसरा जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। और जो दूसरा जन्म नहीं ले पाता है, जो जिसको आध्यात्मिक रुचि नहीं होती है, इसीलिए वो आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाता है, इसीलिए वो दीक्षित नहीं होता है, इसीलिए वो
एक ही जन्म वाला रह जाता है, उसको शूद्र कहते हैं। इसीलिए जो वैदिक संस्कृति के अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था है वो आध्यात्मिक प्रगति के स्तर को भी दिखाती है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहलाए जाते हैं और उनको उस प्रकार के कार्य दिए जाते हैं क्योंकि उनकी चेतना अधिक प्रगत है। और जिनकी चेतना प्रगत नहीं है इसलिए वो आध्यात्मिक रुचि नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको उनकी स्थिति के अनुसार समाज में कार्य दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वभाव के अनुसार और उनके प्रशिक्षण के अनुसार, जो प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया या वो प्राप्त कर पाए और प्राप्त करके उसके लिए योग्य बन पाए, उसके अनुसार उनको उनका वर्ण निर्धारित होता है और उसके अनुसार फिर उनके कार्य दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वैदिक व्यवस्था है इसमें बहुत ही सुचारू रूप से अलग अलग लोगों का वर्गीकरण किया गया है। आज वर्तमान समय में इस वर्गीकरण को नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है संसार में धीरे धीरे पनप रहा है, पाश्चात्य जगत के स्कॉलर्स के द्वारा ये प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार, कि जो वैदिक संस्कृति है वो भेदभाव करने वाली संस्कृति है, भेदभाव सिखाने वाली संस्कृति है, कल्चर है। उनका ऐसा कहना है कि जो वेद हैं, शास्त्र हैं, जिस पे आधारित ये वैदिक संस्कृति है उसमें जातिवाद है, लैंगिकवाद है और इस प्रकार से ये भेदभाव करना सिखाती है। इसलिए इसका दमन होना चाहिए, वैदिक संस्कृति खत्म होनी चाहिए। सब लोगों को जो वर्तमान जीवन शैली है, वर्तमान सोच पे आधारित है, उसमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और जो लोग भी ये प्रशिक्षण लेने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह से बाय फोर्स बलपूर्वक आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक उनको मजबूर किया जाना चाहिए कि इस बात को स्वीकार करें। इसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बहुत सिस्टमैटिक क्रमबद्ध, क्रमानुसार योजनाबद्ध तरीके से, है ना, बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास हो रहे हैं। 2-3 साल से नहीं, कुछ 100 सालों से प्रयास हो रहे हैं कि ये वैदिक संस्कृति को पूरा ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ये जो वैदिक संस्कृति है ये भेदभाव पे आश्रित है। अभी देखिए यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे, शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हो गया भेदभाव, शूद्रों को वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं। ये दिखाता है कि वैदिक संस्कृति में भेदभाव किया जाता है। तो ये जो आधुनिक विचारधारा चल रही है, हम सभी को भली भांति इसको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से ये गलत अपसिद्धांतों पे आधारित है। इसी नवीन विचारधारा के अंतर्गत जहाँ पर कि वैदिक संस्कृति के हर पहलू की निंदा की जाती है, उसमें
एक है जातिवाद, गलत है, जातिवाद है, वैदिक संस्कृति में जातिवाद है। जातिवाद अर्थ है कि एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानना, और फिर उसी के ही आगे अभिप्राय बनाया जाता है कि अगर कोई एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानेगा तो स्वाभाविक रूप से वो जो निम्न जाति है उसके प्रति वो द्वेष करेगा, ऐसी समझ बनाई जाती है, और फिर उनका शोषण करेगा। इसलिए ये गलत है, इसलिए ये समाज में एक कुरीति है। इसीलिए उसी प्रकार से जातिवाद है, उसी प्रकार से लैंगिकवाद, लिंग के आधार पर भेदभाव भी वैदिक संस्कृति सिखाती है कि स्त्री पुरुष वो उनमें भेद है, और भेद मतलब वो भी उसका भी एक विशिष्ट प्रकार है कि स्त्रियों को पुरुषों से निम्न माना जाता है, और जब निम्न माना जाता है तो इसका स्वाभाविक अर्थ है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, इसका स्वाभाविक अर्थ यही है कि उनसे घृणा की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। इसीलिए आधुनिक जो विचारधारा है वो अधिक श्रेष्ठ है, और वो विचारधारा क्या है कि जन्म से सभी लोग समान होते हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो, चाहे कोई भी जाति हो, जन्म से हर व्यक्ति समान है। ये विचार कार्ल मार्क्स ने इसको विशेष रूप से बढ़ाया। और उससे पहले जो यूरोप में क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर, उसमें ये नई विचारधारा को बल मिला कि जन्म से सभी लोग समान हैं, क्योंकि उससे पहले तक पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो भारत हो, उसमें यही विचारधारा थी कि सभी लोग जन्म से समान नहीं होते हैं। तो इससे ऐसा विचार रखा गया कि इससे बहुत भेदभाव होता है और बहुत शोषण होता है, जो मानवता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। एक्चुअली मानवता ये भी एक कंसेप्ट है, विचार है, जो वहीं से शुरू हुआ। मानवता, मानवता क्या है? मानवता का अर्थ है कि मानव ही संसार में सही और गलत को स्थापित करने वाला है। संसार का केंद्र है मानव। अगर मानव ये सोचे कि जानवर तो हमारे खाने के लिए हैं, तो वो सही है, क्योंकि मानव उच्च है, मानव ही केंद्र है, इसलिए बाकी सारे चीज़ें मानव मनुष्य के लिए बनी गई हैं। बनी का तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो इस मानवता के अंतर्गत फिर मानव सभी समान है, और मानव सबसे उच्च है, बाकी सब समान नहीं, बाकी सब नीचे, उनको खा जाओ, लेकिन मानव सब समान है। इस प्रकार की विचारधारा वहाँ से बलिष्ठ हुई, और फिर ये मार्क्स ने इसको और बल दिया, और अभी इसीलिए आज हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ में देश विदेश के अंदर, भारत के अंदर भी, दिल्ली के अंदर बहुत प्रसिद्ध बड़ी बड़ी सारी हिंदू कॉलेज और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बहुत तीव्रता से इस विचार का प्रसार हो रहा है कि ये जो वैदिक संस्कृति है वो भेदभाव सिखाने वाली संस्कृति है, जन्म से सभी लोग समान होते हैं। तो ये क्यों ये अंतर, इसके भी पीछे एक और भी गहराई है कि अंतर क्यों है आज की विचारधारा में और वैदिक संस्कृति की विचारधारा में अंतर क्यों है। वैदिक संस्कृति की विचारधारा क्या है कि जन्म से सभी लोग समान नहीं होते हैं।
जन्म से ही अंतर होता है, जन्म से सब लोग समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये पहला जन्म नहीं है। आधुनिक विचारधारा क्या है? एक ही जन्म होता है, जो अभी है वही एक जन्म है। ये है आधुनिक विचारधारा, क्योंकि सभी कुछ भौतिक है, आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इससे दोबारा जन्म किसका होगा? कोई भौतिक जगत से परे कोई चीज़ हो जिसके अलग प्रकार के गुण हो तो कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन आधुनिक विचारधारा ने ये कल्पना की है और उस कल्पना को वो एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वास्तव में सिद्धांत नहीं है, वो एक कल्पना है, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। और वो आरंभ में केवल एक कल्पना की तरह से ही उसको प्रस्तुत किया गया था। विश्वास ये था कि इस कल्पना को हम सिद्ध कर देंगे, लेकिन अभी सिद्ध तो हुई नहीं, लेकिन वो कल्पना सिद्धांत के रूप में परिणित हो गई। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति आज यही सोचता है कि ये सिद्ध हो चुका है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ भौतिक है, इसीलिए यही जीवन ही सब, एक ही मात्र हमारा जीवन है। तो इसलिए इस तर्क से ये ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यही एकमात्र जीवन है तो फिर ज़्यादा तर्क संगत है ये सोचना कि जन्म से सभी लोग समान होंगे। हालांकि ये भी तर्क कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क नहीं है, क्योंकि अगर एक भी जन्म हमारा है तो भी उस अपने आप इससे ये सुनिश्चित नहीं होता कि सभी जन्म से समान होंगे। करेक्ट? हम देख ही रहे हैं कि अगर एक ही जन्म है तो कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, आदमी भी हैं। करेक्ट? तो समानता तो प्रकृति में हम वैसे भी नहीं देख रहे। अगर इस चीज़ को भी सोचा कि अगर यही जन्म है तो भी भेद है, भिन्नता है। और आधुनिक विचारधारा वाले लोगों के पास यहाँ तक कि जो अन्य धर्म हैं जिनमें पुनर्जन्म का विचार नहीं है, उसको स्वीकृति नहीं है, उसकी समझ नहीं है, वो लोग भी इस प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं कि जीवों में इतनी विविधता क्यों देखी जाती है, कि पेड़ पौधे जानवर भी जीव हैं। वो लोग या तो इसको अस्वीकार करते हैं, नहीं जीवन तो केवल मनुष्यों में है, लेकिन ये कोई सही तर्क नहीं है, क्योंकि जीवन के लक्षण तो सारे जानवरों में तो बहुत स्पष्ट हैं और पेड़ पौधों में भी हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से भी है और हम उसको समझ भी सकते हैं कॉमन सेंस से, तो वो भी तर्क संगत नहीं है। तो फिर ये भेदभाव नहीं, ये विविधता क्यों है, इसका कोई सही उत्तर नहीं है। और आधुनिक मनुष्य, जो आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न थॉट, उसके अंतर्गत तो इसको ऐसे कह दिया गया है, हर चीज़ तो बस बाई चांस हो रही है, भेदभाव क्यों, बस ऐसे ही। रैंडम उनका एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, रैंडम। जेनेटिक्स के अंदर रैंडम म्यूटेशन, आकस्मिक, रैंडम आकस्मिक, मतलब ये सृष्टि जो है, ये जो चल रही है और जो बनी आकस्मिक, वो एक आकस्मिक रूप से बनी और आकस्मिक रूप से चल रही है, जो तर्क संगत नहीं है। इतनी व्यवस्थित चलने वाली सृष्टि कैसे वो आकस्मिक हो सकती है? तो ये सब तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कलयुग है इसलिए उनका बोलबाला है, इसलिए वो लोग इसी मत का ही प्रचार करते हैं। तो ये है मूल अंतर वैदिक संस्कृति में और वैदिक संस्कृति के अलावा बाकी जितनी भी सोच विचार हैं और उस पर आधारित जीवन शैलियाँ, उसमें ये अंतर है कि वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म होता है, ये माना जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है, अन्यों में नहीं किया जाता है। तो वैदिक संस्कृति में जब ये समझा जाता है कि पुनर्जन्म होता है, तो इसका मतलब हमारे पहले भी जन्म हुए हैं, हमने उन जन्मों में क्या कर्म किए हैं, क्या इच्छाएं की हैं, उसके आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलता है। इसीलिए ये बहुत आसान है समझना कि जन्म से सभी समान नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व जन्मों में जिसने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसके अनुसार ही उसकी चेतना परिवर्तित हुई होगी, और उस चेतना के अनुसार इस जीवन में जब जन्म होगा तभी वहीं से ही वो चेतना के अंदर पोटेंशियली, कम से कम बीज रूप में वो अंतर होगा। और वैदिक संस्कृति में इसीलिए साथ साथ में आगे ये समझ है कि हमारे अलग अलग जन्म होते हैं, हम इन जन्मों की प्रक्रिया में जो गुजर रहे हैं उसमें हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंतर होता है, हमारे भौतिक दृष्टि से भी अंतर होता है।
आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों पृथक नहीं हैं। आध्यात्मिक प्रगति का प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पे पड़ता है और भौतिक शरीर का प्रभाव आध्यात्मिक चेतना पे भी पड़ता है। ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग नहीं हैं। तो वैदिक संस्कृति की ये के अंतर्गत ये समझ है कि हम एक लंबी यात्रा कर रहे हैं। उस लंबी यात्रा में हम अलग अलग शरीर बदल रहे हैं हमारे कर्मों के फल के अनुसार। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु अपने साथ खींच करके ले आती है अलग अलग प्रकार की गंध को। अगर कोई पुष्प का उद्यान है तो वहाँ से जब वायु प्रसार होती है तो वो अपने साथ पुष्पों की सुंदर गंध को ले आती है, और अगर वो किसी गंदे नाले के ऊपर से प्रसार करती है वायु तो वो बदबू को ले आती है। तो उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, वो अपने साथ खींच के ले आता है आत्मा को। जो आत्मा है वो अपने साथ खींच के ले आती है ये सूक्ष्म शरीर को, और फिर सूक्ष्म शरीर में अगर सुगंध है कि बदबू है उसके अनुसार फिर स्थूल शरीर मिलता है। हाँ, तो इसीलिए भगवद गीता में पाप योनयः ये शब्द आया है। पाप योनियाँ, अलग अलग प्रकार की योनियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में जो पौधे हैं, वो जो बहुत पाप कर्म करते हैं मनुष्य, उनको पेड़ पौधे और पशुओं का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्यों के अंदर भी पाप और पुण्य के आधार पर, आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर, पाप पुण्य का आध्यात्मिक प्रगति से संबंध है। ये शांतंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो व्यक्ति जितना पापी होता है उतना ही वो आध्यात्मिक दृष्टि से निकृष्ट होता है, क्योंकि पाप करने से हम भगवान से दूर जाते हैं। पाप को पाप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भगवान से हमें दूर रखता है। ये पाप और पुण्य किसने बनाए हैं? किसने ये निर्धारित किया है कि कौन सी चीज़ पाप है, कौन सी चीज़ पुण्य है? हमने नहीं बनाए हैं, ये भगवान ने बनाए। भगवान ने शास्त्रों में बताया है कि ये पाप है और ये पुण्य है। भगवान ने किस आधार पे ये बनाया है? भगवान का आधार है भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा क्यों है? कि ऐसे कार्य जो हमारी चेतना को कलुषित कर दें, ढक दें। हमारी सबकी स्वाभाविक चेतना, आत्मा की स्वाभाविक चेतना है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जो भी कार्य हमें भगवत चेतना से दूर करें वो कार्य को पाप कहा गया है, और जो कार्य हमें भगवत चेतना की तरफ लेके जाएं उन्हें पुण्य कहा गया है भगवान ने। इसलिए पाप कर्मों को नहीं करने को कहा है और पुण्य कर्म करने के लिए कहा है, क्योंकि पाप कर्म करने से क्या होगा? हम भगवान से दूर जाएंगे। तो किन कार्यों करने से हमारी चेतना भगवान से दूर जाती है? जिसमें हम जगत का भोग करना चाहते हैं, और भोग भी ऐसा मनमाने ढंग से, बिना किसी की परवाह किए। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। केवल काम वासना के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, मैं भोगता हूँ, मुझे इस जगत का भोग करना है, बस ये विचारधारा से जो कार्य किए जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारी चेतना को भगवान से दूर ले जाएंगे। क्योंकि भगवत चेतना क्या है? भगवान के प्रति की चेतना क्या है? कि हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, ना कि जगत का भोग करना है। जगत का भोग करना या भोग करना मतलब भगवान बनना। क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्रा शांति निच्छति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भोक्ता तो केवल एक ही है, कृष्ण। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक ही ईश्वर है कृष्ण, एक ही भोक्ता है, स्वामी एक ही है।
बाकी सब तो उनकी शक्तियाँ हैं। शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती है। शक्ति का कार्य केवल जो शक्तिमान है उनकी सेवा करना होता है। जो सेवा करना है यानी कि उनको भोग सामग्री प्रदान करना है, उनके भोग में मदद करना है, ये सेवक का कार्य होता है। स्वामी भोक्ता होता है ना। तो इसलिए जब भी हम इस भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा करते हैं यानी कि हम भगवान बनने की इच्छा करते हैं, इसलिए वो भगवत चेतना के विरुद्ध है। इसलिए वो हमारी स्वाभाविक स्थिति कि हम कृष्णदास हैं इसके विरुद्ध है। इसीलिए भगवान ने उनको पाप घोषित किया है। जो भी कार्य केवल और केवल इंद्रिय भोग करने के लिए हैं उनको इसलिए पाप घोषित किया है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बस ऐसा नहीं है कि मन माने ढंग से कुछ भी किसी को पाप कर बोल दिया, किसी को पुण्य बोल दिया, नहीं। इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे ये विज्ञान है। और इसका निर्धारण कौन करता है, कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। हाँ? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म, पाप और पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये क्या है? भगवान के आदेश। जिस प्रकार से कोई देश में केवल सरकार ही ये स्थापित कर सकती है कि नियम क्या है, नागरिक स्थापित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये संसार भगवान का है। यहाँ पर सत्ता भगवान की है, गवर्नमेंट भगवान है। तो इसीलिए भगवान ही निर्धारित करेंगे कि पाप पुण्य क्या है, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो हमारा जीवन है वो अलग अलग योनियों में जो हम प्रसार हो रहे हैं वो अंततः हमारे कर्म के अनुसार अलग अलग योनियां हमको प्राप्त होती हैं। उसमें से ये जो मनुष्य योनि है उसमें एक विशेषता ये है कि उसमें चेतना इतनी प्रगत होती है कि उसमें भगवान का विचार किया जा सकता है कि भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, दुख क्यों है। जानवरों का और उसके नीचे पौधों का ये संवैधानिक रूप से उनका लक्षण है कि वे भगवान के विषय में चिंतन नहीं कर सकते, उनकी चेतना इतनी प्रगत नहीं है। और क्यों किसी जीव को पेड़ पौधे का शरीर और पशुओं का शरीर मिला? क्योंकि उसने जब वो पिछली बार मनुष्य था तब उसने इतने पाप किए कि उसकी चेतना इतनी ढक गई, इतनी धूमिल हो गई, इतनी कृष्ण चेतना से दूर चली गई कि अभी उसके लिए भगवान के विषय को समझना ही असंभव हो गया। इसीलिए उसको पेड़ पौधे और पशुओं का शरीर प्रदान किया गया, क्योंकि उसकी चेतना इस प्रकार थी। इसलिए उसकी चेतना क्या थी? केवल भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है, भगवान की अवहेलना। इसलिए य एषम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरः अवजानन्ति न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधा। इसलिए शास्त्र में बताया है जो मनुष्य योनि प्राप्त होने पर भगवान की अवहेलना करता है, कोई भगवान नहीं है, ये होती है अवहेलना, कोई भगवान नहीं, उसको दोबारा से मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता। मतलब दोबारा से मतलब उसको अभी पशु और पौधों का शरीर मिलेगा, फिर क्रमिक विकास करते 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 धीरे धीरे जैसे ऐसे पाप कर्मों को भोगते भोगते जो उन्होंने अवहेलना की वो पाप है। सभी पापों का मूल है भगवान की अवहेलना करना। तो ये सबसे बड़ा पाप है भगवान की अवहेलना करना, और ये सभी अन्य पापों का मूल है। तो उसके करने के कारण और उनकी इच्छा क्या थी? कोई भगवान नहीं, भोग करना है। तो फिर उनको भगवान ने उसके अनुरूप शरीर दिया। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनके साथ भेदभाव किया। भगवान तो एक निष्पक्ष उपद्रष्टानुमंता च भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भगवान तो एक न्यायाधीश की तरह से जीव की इच्छा और कर्म के अनुसार उनको अलग अलग शरीर देते हैं, है ना। तो जब जीव की ऐसी इच्छा है कि भगवान कोई नहीं है, मुझे तो केवल भोग करना है, तो ठीक है, तो ऐसा उसको शरीर दिया जिसमें वो भगवान का विचार ही नहीं कर पाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये विचार कि भगवान है कि नहीं है। मनुष्य में डिस्टर्ब करेगा, भगवान है कि नहीं है कि नहीं है। पाप कर्म करने जाएगा तो अंदर से चेतना कचोटेगी, ये क्या कर रहे हो, है ना। तो जो जीव केवल भोग करना चाहता है, किसी भी तरह से भोग करना चाहता है ना, सूअर की तरह, सूअर नहीं, कुछ भी खाना चाहता है, तो इसलिए कुछ भी खाने के लिए ज़रूरी है कि उसको बिल्कुल मन में कोई विचार ही नहीं आए कि सही है गलत, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना, करेक्ट, तभी तो वो खा पाएगा कुछ भी। तो इसलिए उसके अनुरूप उसको शरीर दिया गया जिसमें विचार ही नहीं कर पाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, सूअर का शरीर।
जो खाना है खाओ। तो ये भगवान ने भेदभाव कहाँ किया? भगवान ने उसको उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट क्या कहेंगे? उसको सुविधाएं दी, है ना, उसके अनुसार। तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया। इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार हम अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी तर्क संगत तरीके से वैदिक संस्कृति में अलग अलग शरीर क्यों, इस बात को कितने तर्क संगत तरीके से बताया, क्योंकि तर्क के मूल भगवान तो स्वयं सृष्टि करता है। तो इसीलिए हमें अलग अलग शरीर मिलते हैं। लेकिन भगवान ने हमें केवल ऐसे छोड़ नहीं दिया, बस भुगतो, जो करना है करो, मरो। क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, हमारे परम हितैषी हैं, इसलिए उन्होंने हमें ऐसा नहीं कि बस हमारे हाल पे छोड़ दिया है। हालांकि हमने उनको धुतकार दिया है, लेकिन भगवान ने हमें नहीं त्यागा है। इसीलिए भगवान ने ऐसी योजना बनाई है इस भौतिक जगत के रूप में कि जीवों को बार बार ये अवसर मिले कि वो भगवत धाम आ सकें। ऐसा अवसर बार बार मिले। इसीलिए जो भी योनि प्राप्त होती है पाप कर्म करने के कारण, वहाँ पर पाप कर्मों का भुगतान करने से धीरे धीरे उत्तरोत्तर उनको ऐसी योनि प्राप्त होती है जिसमें चेतना ज़्यादा शुद्ध होती है, उन्नत होती है। इसलिए पेड़ पौधों से पशु का शरीर और पशुओं के शरीर से मनुष्य का शरीर, स्वाभाविक ऐसी उत्क्रामंति होती है, स्वाभाविक उत्क्रामंति होती है। तो वैदिक संस्कृति में उत्क्रामंति चेतना की उत्क्रामंति होती है, उसके अनुसार शरीर की उत्क्रामंति होती है। ऐसा नहीं है कि जीन्स रैंडम इधर उधर हो गए, उसकी वजह से शरीर की उत्क्रामंति हो गई। शरीर की उत्क्रामंति होती है, लेकिन आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, ना कि एक शरीर से दूसरा शरीर बन जाता है। उत्क्रामंति एक ही आत्मा की होती है, उसकी चेतना की जैसे जैसे प्रगति होती है उसके अनुसार उसको उत्तरोत्तर उच्च शरीर प्रदान किए जाते हैं। तो ये है वैदिक संस्कृति का उत्क्रामंति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार से बनाई है जिससे कि पाप किया, पाप का भुगतान करो, भुगतान करके फिर दोबारा से धीरे धीरे उच्चतर योनि प्राप्त होगी। कब तक? जब तक दोबारा से मनुष्य योनि न मिल जाए। मनुष्य योनि आने पर अभी संभव हो जाता है भगवान विषय के बारे में आना। इसलिए आप देखिए संसार में आस्तिक हैं नास्तिक हैं, लेकिन दोनों के अंदर ही भगवान की कल्पना है। तभी तो लड़ाई हो रही है कि भगवान है कि नहीं है। अगर ये विचार ही नहीं होता कि भगवान शब्द, ये कंसेप्ट ही नहीं है, जैसे जानवरों में ये लड़ाई नहीं होती है, वहाँ खाने को लड़ाई होगी, लेकिन ये लड़ाई नहीं होगी कि भगवान है कि नहीं है, भगवान साकार है कि निराकार है। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जानवरों में ये लड़ाई होगी, है ना। लेकिन ये लड़ाई मनुष्यों में ही होती है ना। तो क्योंकि मनुष्य होते ही हर मनुष्य के अंदर कम से कम ये विचार आ जाता है कि आखिर कौन है परम, कौन है। अब फिर वो दूसरी बात है कि कोई पापी है या गलत संग में है, तो वो ये विचार करता है हाँ कोई भगवान नहीं, क्योंकि उसको जगत का भोग करना है। इसलिए वो ये निष्कर्ष निकालता है कि कोई भगवान है, क्योंकि भगवान अगर मानेंगे तो फिर मन माने ढंग से भोग नहीं कर पाएंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इसीलिए नास्तिक हैं आस्तिक हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में भगवत विचार है, कम से कम ये विचार है कि कोई भगवान कंसेप्ट है कम से कम। तो फिर इस प्रकार से वैदिक संस्कृति में भगवान के द्वारा हम ये समझते हैं कि हम जो आत्मा हैं हम एक लंबी यात्रा में हैं, है ना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराना शरीर छोड़ते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, ऐसे ये पूरी लंबी यात्रा है। तो एक जन्म नहीं है हमारा एक जन्म नहीं है, हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं, अनगिनत जन्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अनगिनत जन्म होते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम मर जाएंगे। हम जीवित रहेंगे लेकिन हमारा पुनर्जन्म नहीं हो, ऐसा संभव है। यानी कि हमारा ऐसा भी एक जीवन है
जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन आधुनिक विचार क्या है कि जब मृत्यु होती है तो दी एंड हो जाता है, हमारा फिल्म फिनिश्ड, दी एंड, घर चले जाओ। घर कौन जाएगा पर? घर तो कोई जाने वाला रहा ही नहीं, सब कुछ खत्म, शरीर भी नहीं रहा, हम भी नहीं रहे, कुछ नहीं रहा। और इसीलिए फिर एक ही जीवन मिला है, जितना हो ऐश कर लो। उसमें ये बात आसानी से लोग पकड़ते हैं इसको, है ना, वी लिव ओनली वंस। बाकी अन्य धर्मों में यही विचारधारा है, वी लिव ओनली वंस, है ना। और फिर एक अन्य जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें ये इस यहाँ पर एक जन्म है और फिर उसके बाद में इटर्नली नित्य रूप से या तो स्वर्ग है या तो नरक है। लेकिन जो कार्य जो कर रहे हैं, जो निर्णय जो होना है, वो तो केवल एक ही जन्म के आधार पे होना है बस। तो फिर वहाँ समस्या ये आती है कि तो ये जन्म में जो विविधता है वो किस आधार पे मिली। चलो स्वर्ग नरक की विविधता समझ में आ गई। स्वर्ग किसको मिलेगा? जो इस जन्म में सही काम करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करेगा उसको नरक मिलेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया। लेकिन इस जीवन में ही भेद क्यों? इस जीवन में ऐसे सही कर्म करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत अच्छा माहौल मिलता है जिससे वो उसके लिए बड़ा आसान है सही कर्म करना, और एक व्यक्ति को चांस ही नहीं है समझने का कि सही कर्म गलत कर्म क्या है। तो ये अंतर क्यों? इसका कोई सटीक उत्तर अब्राहमिक रिलीजन के अंदर नहीं है। वैदिक संस्कृति के अंदर उसको बताया है क्योंकि ये एक जन्म नहीं है, हमारे अनेक अनेक जन्म हैं और वो सब जन्म हमारी इच्छाओं के अनुसार ही होते हैं। इस भौतिक जगत में हम आए ही अपनी इच्छा से, भगवान का विद्रोह करके हम इस भौतिक जगत में आए। तो इस तरह से ये एक बात को समझना है कि ये पुनर्जन्म की समझ बड़ी महत्वपूर्ण है। पुनर्जन्म की समझ से ही सारा ये जो फिलॉसफी है ये सब कनेक्शन वहाँ बैठता है। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में जो मनुष्य समाज है उसके अंदर पदानुक्रम है, हायरार्की है, पदानुक्रम है, जिसको सरल भाषा में कहें तो ऊंच नीच है। ऊंच नीच है क्यों? क्योंकि हमारे जैसे पूर्व जन्म में हमने कर्म किया उसके अनुसार हमारी चेतना की स्थिति ऊंची नीची होगी, और चेतना के अनुसार जैसे पशु और पौधों का शरीर मिला, ऐसे मनुष्यों में भी अलग अलग शरीर होते हैं। शरीर मतलब स्थूल शरीर भी अलग अलग है और सूक्ष्म शरीर भी है। हमारा मन बुद्धि अहंकार, अलग अलग मन बुद्धि मिलती है सबको उनके कर्मफल के अनुसार। और हम देख सकते हैं मनुष्यों में विविधता होती है ना। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति सबकी एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। मेरे एक स्कूल में एक मेरे सीनियर थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत मेमोरी बहुत तीक्ष्ण थी उनकी। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ एक ही टाइम पर, बहुत बुद्धिमान। तो मैं उनसे पूछने गया कि क्या राज है आपका, आप इतने कैसे बुद्धिमान हैं, आपका ये मतलब इट्स रेयर थिंग टू गेट एडमिटेड इन एंड टॉप 5 इन इंडिया, एम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैंने तो बोला कि आपका ये राज क्या है कि मैं भी आपके ऐसा बनना चाहता हूँ। तो मतलब कोई राज नहीं है, बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, हो जाएगा सब। तो मैंने तो बहुत पढ़ाई की मैं तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस कॉल में आने के बाद समझ में आया कि राज क्या है। तो सब लोगों को हमारे कर्मफल के अनुसार अलग अलग बुद्धि क्षमता दी है। और इसी बात को नहीं समझ करके पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। अरे उसका नंबर 1 आया, तुम्हारा नंबर 2 क्यों आया? क्या कहेंगे, हमारी नाक कटवा दी तुमने समाज में। और बच्चा बेचारा वो लगे जा रहा है, पढ़ाई किए जा रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका दवाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन में आता जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं, सब समान है सब समान है, कक्षा में सब पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे नंबर कम क्यों आया, उसका ज़्यादा क्यों आया, ये बताओ पहले हमें आप। अब उसका उत्तर बच्चा दे नहीं पाता है ना, तो अंत में करते करते सुसाइड कर लेता है। और क्या करेगा बेचारा, है ना, क्योंकि सब समान है। ठीक है, तो सबको समान बनना चाहिए। हमारा बच्चा भी
हर बच्चा जो है वो एक जैसा होना चाहिए, तो सबका आईआईटी में सिलेक्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसकी कमी है, इसकी कमी है, बदमाश है ये। तो इस प्रकार से कितनी सारी प्रॉब्लम समाज में क्रिएट होती हैं। तो भेद है, लेकिन ये भेद आईआईटी में सिलेक्शन पाने के लिए नहीं है, भगवान ने जो बनाया। भगवान ने जो भेद ये है वो है अंततः, भगवान ने भेद नहीं बनाया, भेद तो हमने बनाया, हमारे कर्म फल के अनुसार भेद है। भगवान ने मतलब भगवान ने बनाया, मतलब भगवान इसकी बैकग्राउंड में है, उसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन उसके उत्तरदायी भगवान नहीं है, उत्तरदायी हम हैं, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, इच्छा करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है, इसलिए जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान की आयोजन के बिना ना पाप करना संभव है, ना पुण्य कर्म करना संभव है। लेकिन भगवान की इच्छा से हम पाप और पुण्य नहीं करते हैं। भगवान हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग सदुपयोग करके अंततः पाप और पुण्य करते हैं, तो इसलिए जिम्मेदार हम हैं। लेकिन भगवान जो है उन्होंने हमको ऐसे छोड़ नहीं दिया, तो भगवान ने इस प्रकार से मनुष्य जीवन के अंतर्गत हमारी ये जो चेतना हमारी थोड़ी वापस आती है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है ना। और फिर इसलिए मनुष्य जीवन में भगवान ने वेद शास्त्र दिए। वेद शास्त्रों के द्वारा कैसे हमारा पूरा प्रशिक्षण हो सकता है कि हम भगवान को सही प्रकार से समझ सकते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध समझ सकते हैं और भगवान के भक्त बन सकते हैं। जो अंतिम पराकाष्ठा है, और भगवत भक्त बनने के बाद फिर हम वापस अपने घर जा सकते हैं, भगवत धाम। ये है पूरा साइकिल कंप्लीट। वहाँ से ऊपर से नीचे आए अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके, फिर दुरुपयोग आगे चल रहा है, अलग अलग भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भोग करने के अलग अलग प्रयास के कारण अलग अलग शरीर मिल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के भोग करने के लिए हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमें सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे चक्कर में हम घूमते 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 चलते चलते मनुष्य शरीर भी प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अभी हमारे हाथ में है बहुत हद तक कि अगला जन्म हमारा क्या होगा, हमारे हाथ में है मनुष्य में। तो अगर हम दोबारा से भगवान को नहीं समझे इस मनुष्य जीवन में, तो दोबारा से वही साइकिल में एंटर कर जाएंगे जो बहुत समय तक चल रही है। ऑलरेडी हम कई बार मनुष्य बन चुके, कई बार छिपकली बन चुके, कई बार कुत्ता बिल्ली बन चुके, देवता बन चुके। तो फिर अभी दोबारा वर्तमान में दोबारा से हम इस जंक्शन पे आए हैं जब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है। अभी दोबारा से हमारे हाथ में है कि हमारा अगला शरीर क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है कि या तो हम भगवान की अवहेलना करें और दोबारा से पशु और पौधे बन जाएं, या हम पुण्य केवल पुण्य कमाएं जिसमें शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति है लेकिन मिश्रित भक्ति है, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। तो वो करें जिससे स्वर्ग लोग जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्वर्ग लोग भी बहुत ही जगत का ही भाग है, इसलिए वहाँ पर भी पुण्य कर्म खत्म, जब उसका फल खत्म हो जाएगा दोबारा से मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। फिर वही चक्कर, तो वो इसी चक्कर में ही है वो भी। लेकिन अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कान पकड़ते हैं, भगवान हम बहुत समय से आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपकी सेवा छोड़ दिए हैं, अभी हमारी समझ में आया है कि हम तो आपके दास हैं। बहुत समय से हम ये भूल रहे थे और अवहेलना कर रहे थे, अभी समझ में आया है, अभी हम आपकी केवल सेवा करना चाहते हैं। जब हम ये सुदृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब फिर हमारी यात्रा भगवत धाम के लिए आरंभ होती है और वो भक्त संग में होती है। ऐसा तो ये पूरा आयोजन इस है हमें वापस घर ले जाने के लिए। भगवान ने जो पूरा आयोजन, जो पूरा भौतिक जगत जो निर्मित किया है, वो हमारी तो इच्छा थी हम इस भौतिक जगत में भोग करें, लेकिन भगवान इसके साथ साथ टैक्टफुल्ली, युक्तिपूर्वक एक ऐसा इसमें एक योजना बना दिए कि हम धीरे धीरे हमारे पास अवसर हमको मिलेगा, बार बार अवसर मिलेगा, है ना, भगवत धाम जाने का बार बार अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं जैसे अन्य अब्राहमिक उसमें एक ही अवसर है, बस एक ही अवसर है, आर या पार, खत्म बात हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है वैदिक संस्कृति में। और ये तर्क संगत भी है कि भगवान एक ही अवसर क्यों देंगे, एक पिता भी बच्चे को अवसर देता है बार बार,
तो इस प्रकार से अलग अलग बार भगवान अवसर देते हैं। तो अभी इस प्रकार से ये बेसिक समझ जरूरी है। तो अभी ये जो अलग अलग वर्ण हैं ये भी चेतना के आधार पर बनाए गए हैं और चेतना के आधार पर उसका फिर कार्य भी है। तो चेतना की दृष्टि से सबसे अधिक उन्नत जो लोग होते हैं, जो सबसे अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगत होते हैं, उनको ब्राह्मण घोषित किया जाता है। उनको ब्राह्मण घोषित किया जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ये है परिभाषा ब्राह्मण की। जो ब्रह्म को जान लेता है, जो परम सत्य को जान लेता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो आज ब्रह्म को जाना है, जिसने आज भगवान को जाना है, जन्म के समय पर तो ब्रह्म भगवान को वो नहीं जानता था ना। जन्म के समय पर तो हम अबोध होते हैं। इसलिए जो आज का जो ब्राह्मण है, जन्म के समय पर तो वो भी शूद्र था, तो उसके साथ भी भेदभाव किया आज की परिभाषा के अनुसार, उसको भी शूद्र। तो शास्त्र तो ब्राह्मण को भी शूद्र कहते हैं जन्म से। जन्म पे तो सभी शूद्र हैं, क्योंकि भेदभाव की बात नहीं है, बात है अलग अलग योग्यताएं किसकी हैं। केवल योग्यताओं में पार्थक्य करने का स्वाभाविक अर्थ नहीं है भेदभाव करना। ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है, बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग भेद करने का मतलब नहीं है भेदभाव। भेद करना और भेदभाव दोनों में अंतर है। भेदभाव का मतलब क्या होता है? जिसमें ईर्ष्या द्वेष है, भेद है और उसमें हम ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, है ना। लेकिन भेद देखने का स्वाभाविक परिणाम नहीं होगा भेदभाव करना, करेक्ट। जैसे एक पिता है, पिता के अलग अलग बालक हैं, उसमें से कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता जो है वो भेदभाव करने लगेगा। वो ये समझेगा कि ये इसका दिमाग ऐसा है, इसका दिमाग ऐसा है, इसको इस काम में लगाएंगे, इसको इस काम में लगाएंगे, ऐसा वो भेद करेगा, लेकिन भेदभाव नहीं करेगा। तो भेद करने से अर्थ नहीं है कि जरूरी है कि जो भी भेद करेगा वो भेदभाव ही करेगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है। और दूसरा, हम भेद को नकार कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भेद देखने से भेदभाव होता है, इसलिए भेद को देखना ही बंद कर दो, ये उनकी गलत फिलॉसफी है कि भेद देखने से भेदभाव होता है, इसलिए भेदभाव को हटाना है तो क्या करना होगा? भेद को खत्म कर देना, भेद देखना खत्म कर देना होगा। भेद खत्म कर दो। भेद खत्म कैसे करेंगे? भेद तो है ही। स्त्री पुरुष एक कैसे हो सकते हैं? जन्म देने का काम तो स्त्री करेगी, पुरुष कैसे करेगा? ये सृष्टि के द्वारा ऐसा है, आप कैसे उसको एक करेंगे? इसलिए आजकल ये जो पागलपन छाया हुआ है सबको समान करना, इसलिए आजकल स्त्री स्त्री से विवाह कर रही है और पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं। लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा, करेक्ट। बालक कैसे होगा? स्त्री स्त्री विवाह करने से और पुरुष पुरुष करने से संतान तो नहीं, इसलिए वो अडॉप्ट करते हैं, फिर किसी दूसरे बालक को अडॉप्ट करते हैं, उसे अपना बालक मान लेते हैं। तो बोल देखो ना, हो गई ना मैरिज, स्त्री स्त्री मैरिज भी होती है। कि क्या पागलपन है। कुत्ते बिल्ली भी इतने पागल नहीं है जितने आज आदमी पागल हो गया है। पागलपन की बीज ये है, सब समान है, सब समान है। मतलब जो इतना स्पष्ट चीज़ है उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलत धारणा एक बना ली है कि भेद देखने से भेदभाव करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भेद देखने से, हाँ, भेद देखने से कुछ लोग भेदभाव कर सकते हैं, नकार नहीं रहे, संभावना है ऐसी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि भेद देखने से भेदभाव करेंगे ही। और दूसरी तरफ ऐसा संभव नहीं है कि भेद को मिटा दिया जाए। तो इसलिए सही रास्ता क्या है? भेद देखो, भेदभाव मत करो, ये सही रास्ता है। ना तो भेद देखना बंद कर दो, सही रास्ता है ना, ना तो भेद भाव करो, ये सही है ना। सही क्या है?
भेद भी रहेंगे और भेदभाव ना हो, ऐसा ये है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति के समय में ऐसे कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने वैदिक संस्कृति को सही नहीं समझा, सही से नहीं समझा और उसका दुरुपयोग किया। हाँ? अपनी जो उच्चता थी, उच्च योग्यता थी, उसका उन्होंने मिसयूज़ किया। ऐसे लोग रहे हैं और ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। आज जब हम सबको समान बनाना चाह रहे हैं तो एक तो सब समान बन नहीं सकते हैं, इसलिए बन नहीं रहे हैं, और दूसरा जो तथाकथित समाज सब सोच रहे हैं कि हम सब समान हैं, हाँ? तो उसमें भी शोषण कर रहे हैं, उसमें भी शोषण हो रहा है। हाँ? तो इसीलिए वो उपाय नहीं है, कृत्रिम रूप से कोई उपाय नहीं हो सकता। जो वास्तविकता है उसी के अनुसार ही हमें मार्ग समझना होगा, और मार्ग ढूंढना नहीं होगा, मार्ग समझना होगा कि मार्ग भगवान ने ऑलरेडी दिया है क्या है। हमें दिमाग व्यर्थ में कर्कशता से उसको करने की जरूरत नहीं, और ना हम कर सकते हैं, वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो मार्ग ये है कि जो ये वर्गीकरण बनाया है, पदानुक्रम बनाया है, ये चेतना के अनुसार बनाया है, और उसका उद्देश्य ही नहीं है कि शोषण किया जाए, भेदभाव किया जाए, है ना। उसका उद्देश्य क्या है फिर? क्या है मतलब? एक तो भेद तो है ही, उस भेद को यदि भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया जाए तो वो भेद से भेदभाव ना हो करके अलग अलग भेद के अंदर जो सभी वर्ग के लोग हैं वो सब के सब भगवत धाम जा सकते हैं। ये है युक्ति। यानी कि हर आत्मा के अंदर भगवत धाम जाने का पोटेंशियल, क्षमता है। हर आत्मा के अंदर भगवत धाम जाने की क्षमता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से हर आत्मा भगवान की दास है। चाहे स्त्री के शरीर में आत्मा है, चाहे पुरुष के शरीर में आत्मा है, चाहे कोई भी ब्लैक निग्रो के अंदर आत्मा है, या वाइट के अंदर आत्मा है, या इंडियंस हैं गेहुआ रंग वाले, हमारे अंदर आत्मा है ना, चाहे कोई भी जाति वाले हैं, सब के अंदर जो भी आत्मा है उन सब के अंदर क्षमता है शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम जाने, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। तो इस दृष्टि से सबके अंदर समानता हो गई। किस चीज़ की समानता हुई है? क्षमता की समानता, भगवत धाम जाने की क्षमता की समानता, है ना। लेकिन कोई भी समय पे सभी जीव समान रूप से आध्यात्मिक चेतना में नहीं है। क्षमता उनकी है समान रूप से भगवान को समझने की, लेकिन एक दिए समय पर, दिए गए समय पर सबके अंदर समानता नहीं है। क्षमता की समानता है, स्तर की समानता नहीं है। ठीक है, क्षमता की समानता। इसका अर्थ क्या हुआ? वैदिक संस्कृति में सबको मौका है कि सब लोग अपनी इस क्षमता तक उठ सकते हैं। तो कहाँ शोषण हुआ? आज भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, तो क्यों एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? किसी को भी उठा करके आईआईटी में रख दो, सब समान है तो, ठीक है। किसी को भी, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन क्यों करना है ना, किसी को भी उठाओ आंख बंद करके, या तो टॉस उछाल लो हेड टेल्स करके और उठा करके उसको बना दो भारत का प्रधानमंत्री, सब समान है तो। करेक्ट? तो ऐसा संभव नहीं है। करेक्ट? हाँ, एग्ज़ाम है, योग्यता निर्धारित है, ये योग्यता, हाँ, इतने मार्क्स आएंगे जिसके वही एंट्रेंस, उसी वही एंटर कर पाएगा। तो हम रख रहे हैं योग्यता। सब समान नहीं, समझ रहे हैं हम लोग, सब समझ रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं समान नहीं है, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन सबको अवसर है, पढ़ाई करो और आप भी ट्राई करो, मेहनत करो, अगर आपके क्षमता है तो आप भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में ये समझ है कि सबकी क्षमता है भगवान को समझने की और समझ करके भगवत धाम जाने की।
और इसीलिए सबको अवसर है कि वो भगवान को समझ सकते हैं। अभी ये हमारे ऊपर है कि हम उस क्षमता, उस अवसर का कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है, वो स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। मेडिकल एग्ज़ाम की योग्यता है, अब कोई पढ़ाई नहीं करे या किसी की बुद्धि नहीं है तो वो नहीं पास करेगा, तो उसमें सरकार का दोष है क्या? योग्यता तो रखनी पड़ेगी। अगर योग्यता नहीं रखेंगे तो किसी को भी आप ठीक है, समानता हो गई सब जगह, ठीक है। अभी आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है और आपको पता है सब समानता के आधार पर बने हुए हैं डॉक्टर, कोई योग्यता के आधार पे नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? तो ये तर्क संगत नहीं है, लेकिन क्षमता सबकी है और सबको अवसर है, ठीक है। इसलिए वैदिक संस्कृति में भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, मामि पार्थ विपाशित्य येपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई स्त्री, शूद्र, वैश्य हैं, उन सबको मेरे पास आने की योग्यता है, वो सब आ सकते हैं, लेकिन उस योग्यता को हासिल करना होगा। बिना हासिल कोई नहीं आ सकता है ना? लेकिन हासिल कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। और इसीलिए ये जो भक्ति मार्ग है ये सबके लिए ओपन है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आध्यात्मिक क्षमता तक कौन कैसे उठ सकता है। इसलिए हमारे मंदिर में स्त्रियाँ भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं। जन्म से कोई भी किसी का जन्म हो, सब आ सकते हैं कुत्ते बिल्ली अलाउड नहीं है, मनुष्य, क्योंकि भगवान को समझने की जो क्षमता उनमें भी है। जानवरों में भी भगवान को समझने की मूल क्षमता उनमें भी है, लेकिन वर्तमान जो उनका शरीर है, वर्तमान जो उनका सूक्ष्म शरीर है, उसके कारण वो जो अभी उस बंधन में बंधी हुई आत्मा है, उसके लिए वर्तमान समय में जब तक ये आवरण हटेगा नहीं, जो कि केवल जन्म से ही परिवर्तित हो सकता है, तब तक उनके अंदर क्षमता नहीं है भगवान को समझ। इसीलिए मंदिर में हम कुत्ते बिल्ली को अलाउ आज नहीं करते हैं, कल को उठ करके पता नहीं क्या हो, समानता का समाज चल रहा है, पता नहीं कल को बोलेंगे भाई सबको अंदर डालना पड़ेगा, है ना, कुत्ते बिल्ली को भी लेके आओ, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। ऐसे वो सोसाइटीज़ है ना, पशु वो सब बहुत सारे, तो पर फिलहाल नहीं। लेकिन मनुष्यों में क्योंकि मनुष्य सब समझ सकते हैं, इसलिए ये सब क्षमता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम तो कल जगन्नाथ रथ यात्रा किए, सबको आमंत्रित किए, हर साल करते हैं, हम कितने बुक डिस्ट्रिक्ट लेने आते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए सब लोग नहीं आते हैं ना मंदिर नहीं आते हैं। कई लोग नास्तिक हैं, तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कोई सदुपयोग कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है। तो इसलिए क्षमता सबकी है, हम अवसर सबको दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर का उपयोग करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। और अगर करेंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे। तो उसके आधार पर फिर हमारे वर्ग बनेंगे। तो इसलिए द्विजा कौन है? जो आध्यात्मिक प्रगति करे हुए हैं, जिन्होंने इसकी क्षमता को प्राप्त किया है। एक बात अभी और आगे इसमें समझने की बात यह है कि जन्म से भी हमारा वो जो इस जीवन में योग्यता को प्राप्त करने के लिए जो प्रभाव है, वो जन्म से भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जन्म से अर्थात क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है। मान लीजिए किसी ने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक प्रगति की हुई है, ठीक है, अभी उसका जन्म हुआ, तो जन्म के साथ ही उसकी आध्यात्मिक प्रगति साथ में आ रही है उसके। और कोई व्यक्ति है जिसकी आध्यात्मिक प्रगति कम है, मनुष्य शरीर दोनों को मिला है, उनका पुण्य कम से कम इतना है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, दोनों ने पास किया है, क्लियर किया है, तो दोनों को मनुष्य शरीर है। लेकिन एक ने पूर्व जन्म में बहुत आध्यात्मिक प्रगति की थी, एक ने बहुत कम की थी। तो अभी उन दोनों का इस अब स्टार्टिंग से ही दोनों के अंदर एक क्षमता, एक भेद है, योग्यता का भेद है, स्टार्टिंग से ही भेद है। इसीलिए जिसने पहले से ही आध्यात्मिक प्रगति की हुई थी, उसका क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा साधना के लिए, सत्संग के लिए, साधुओं के लिए, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। लेकिन जिसकी आध्यात्मिक चेतना कम है, वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक कार्यों के लिए, सत्संग के लिए आकर्षित नहीं होगा। इसलिए जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो इसलिए ये, हरे कृष्णा, बात मत कीजिए यहाँ पर, आप बाहर जाके बात कीजिए,
Just ask him to get up, go down. तो आप ही प्रवचन दे लीजिए फिर यहाँ। इतनी बार अनाउंस किया है कि नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोन आया तो आप बाहर जाके बात कीजिए, यहाँ ये बात करने के लिए थोड़ा है, फिर सब पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। फॉरवर्ड द लिंक, व्हाट वेयर आई वाज। हाँ ओके। तो पूर्व जन्म से ही उसने कोई आध्यात्मिक प्रगति की है, तो स्वाभाविक रूप से वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रचार करते हैं तो ये अंतरंग को मिलता है। कोई भगवद गीता देखते हैं, हाँ 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 क्या है ये, क्या है, रुचि होती है, मुझे समझना है, मुझे जानना है। तो ये दिखाता है कि उसका पूर्व जन्म में कुछ आध्यात्मिक सुकृति उसके पास होगी, जिसकी वजह से वो इसको तुरंत ग्रहण कर पा रहा है। और दूसरा है, मैं अपना कर्म करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भगवान की, या कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे भगवत की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या दिखाता है कि उनका जो पूर्व जन्म में भक्ति की स्वीकृति नहीं है, भक्ति की स्वीकृति नहीं, तो यहाँ से अलग हो गया। तो अभी और उसके बाद फिर जो प्रशिक्षण मिला, जन्म के बाद जो प्रशिक्षण मिला, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों चीज़ हो गई, पूर्व जन्म के हमारे कर्म और इस जन्म के हमारा प्रशिक्षण। उन दोनों के योग से निश्चित होगा कि एक व्यक्ति अंततः क्या योग्यता प्राप्त कर पाता है। तो वैदिक संस्कृति में सबको अवसर है, सबको वेद शास्त्र दिए हैं, पाप कर्म मत करो, पुण्य करो, भक्ति करो। फिर हमारे ऊपर है हम कितना उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार हमारी चेतना ऊपर नीचे होगी और उसके अनुसार हम कितना ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे वो सब निर्धारित होगा। तो इसलिए कहाँ भेदभाव है। उस आधार पे, पूर्व कर्म फल के आधार पर और इस समय के प्रशिक्षण के आधार पर यदि ये निश्चित होता है उसके गुणों को देख करके कि ये व्यक्ति भगवान को समझा है, इसकी ब्रह्म को जानने में इच्छा है और ये ब्रह्म को जाना है, तब उसको ब्राह्मण दिया जाता है और उसके अनुसार भी उसको कार्य दिया जाता है कि अब आप समाज का मार्गदर्शन करो, गाइड करो। क्योंकि समाज का मार्गदर्शन किसको करना चाहिए? समाज का उद्देश्य क्या है? भगवान ने क्यों समाज बनाया? मनुष्य समाज, भगवान ने जगत क्यों बनाया? अंततः भगवत धाम। मनुष्य समाज विशेष रूप से मनुष्य जीवन किस लिए है? भगवान को समझने के लिए। इसलिए मनुष्य समाज का मार्गदर्शन कौन व्यक्ति करे? जो भगवान को जानता है, जो भगवान को जानने के तरीके को जानता है, वही व्यक्ति तो मानव समाज का सही प्रकार से मार्गदर्शन कर पाएगा। इसीलिए ब्राह्मण मनुष्य समाज का मार्गदर्शक है। अभी आप जो है एक दूसरा व्यक्ति की दूसरी प्रकार की क्षमता है, शूद्र है, उसके पूर्व कर्म फल के कारण और वर्तमान जीवन के प्रशिक्षण के कारण। प्रभुपाद कह रहे हैं कलौ शूद्र संभव, क्योंकि कलयुग में सब लोग स्कूल जाते हैं, इसलिए कलौ शूद्र संभव। ये है मैथमेटिक्स फॉर्मूला, क्योंकि कलयुग में सभी के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, इसलिए शास्त्र ने पहले से ही बताया है कलौ शूद्र संभव। क्योंकि स्कूल कॉलेज किस लिए बने हैं? नौकरी करने के लिए। स्कूल कॉलेज का उद्देश्य क्लियर कट है, नौकरी मिलना, जॉब। नौकरी मिलना मतलब वो शूद्र का कार्य है, नौकरी करना। नौकर जो इंडिपेंडेंटली अपना कार्य कर पाता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक कैटेगरी में होता है। जो इंडिपेंडेंटली अपना कार्य नहीं कर पाए, जिसको जो केवल असिस्ट कर सके दूसरे को, उसको शूद्र कहते हैं। तो इसलिए नौकर मतलब उसको स्वामी चाहिए। तभी तो हम जाते हैं ना अपनी, क्या बोलते हैं आप उसको आजकल, सी उसको लेके जाते, भाई देखो मुझे नौकरी दे दो, मेरे पास इतनी सारी आपकी योग्यता है। तो प्रोबा लिख रहे हैं टेक्नोलॉजिकली किसी की बहुत बड़ी योग्यता भी क्यों ना हो, कोई MIT से पढ़ाओ भी क्यों ना हो, IIT छोड़िए, लेकिन फिर भी वो है शूद्र। क्योंकि
वो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें कोई बहुत पारंगत है, वो आपको क्या किसके लिए तैयार कर रही है? नौकरी करने के लिए तैयार कर रही है। इसलिए बेसिकली वो शूद्र ही प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो अभी अगर ये टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस क्या समाज का, मनुष्य समाज का मार्गदर्शन कर पाएंगे? वो करेंगे तो सबको टेक्नीशियन ही बनाएंगे। हाँ भाई, कार कैसे खराब हुई तो मैकेनिक जो है, कार खराब हुई तो ठीक करना कैसे है वो मैकेनिक बताएगा। अब आप उसको भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या करेगा वो? हाँ, भारत की सारी कारें टिप टॉप रहेंगी ये हो सकता है। तो मनुष्य समाज का मार्गदर्शन वो व्यक्ति को करना चाहिए जो मनुष्य समाज का उद्देश्य है उसको जानता हो और उसमें पारंगत हो। तो मनुष्य समाज का उद्देश्य नहीं है कि हमें भारत को सुपर पावर बनाना है या कोई भी किसी देश को, वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है मानव समाज का। मानव समाज का उद्देश्य भगवान को समझना है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में मानव समाज के नेता होते हैं ब्राह्मण, सबसे पहले टॉप मोस्ट। इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं, वो सबसे ज़्यादा जानते हैं भगवान को, और वो हमें समझा सकते हैं, है ना। और भगवान को समझने के लिए जरूरी है उनका वैसा चरित्र होना चाहिए। इसलिए क्षमा दमा तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इसलिए उसके गुण बताए गए हैं। जो इंद्रिय संयमन करता हो, तो ब्राह्मण बनना सबसे मुश्किल काम है। वैदिक संस्कृति के अंदर सबसे मुश्किल काम है इंद्रिय संयमन, केवल दक्षिणा पे आश्रित जीवन। वैश्य तो अपना कोई प्रोडक्ट बनाया उसका मूल्य निर्धारित कर सकता है, भाई देखो इतने पैसे का है, देना है तो लो नहीं तो घर जाओ। लेकिन ब्राह्मण का क्या है स्वभाव और कार्य? शिक्षा देना है, शास्त्रों की शिक्षा देना है। हाँ, कोई पैसा निर्धारित नहीं करेगा वो कि पहले इतना पैसा दो फिर शिक्षा दूंगा, नहीं। जो भी शिक्षा लेना चाहता है शिक्षा लो, कोई फिक्स नहीं है। तो यानी आप सोचिए उसका जीवन में कितना वैराग्य चाहिए कि वो ऐसा कर पाए। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए वो कार्य करने के लिए, क्योंकि भगवान को समझने के लिए सबसे ज़्यादा योग्यता चाहिए, करेक्ट। इसीलिए सबसे योग्य व्यक्ति वो ब्राह्मण, जिसका हृदय सबसे अधिक शुद्ध है, और इसीलिए वो भगवान को समझ पाता है। और क्योंकि वो भगवान को समझ पाता है इसलिए उसको समाज का नेता बनाया जाता है, इसलिए उसको ब्राह्मण बनाया जाता है। इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने से वो उससे सीखते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोभी है रिस्पेक्ट का, ब्राह्मण लोभी नहीं है, ब्राह्मण किसी चीज़ का लोभी नहीं है ना? लेकिन क्योंकि वो लोभी नहीं है इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। ये वैदिक संस्कृति है जो सबसे ज़्यादा उन्नत है, जो सबसे ज़्यादा अनासक्त है, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। आज के आधुनिक जगत में जो सबसे ज़्यादा पूजा मान सम्मान चाहता है उसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है, क्योंकि पूजा करने वाले भी यही चाहते हैं उनको है आज तुम्हारी कर रहे हैं, कल को हम भी तुम्हारी ऐसे बन जाएंगे जिससे सब हमारी पूजा करेंगे। लेकिन ब्राह्मण क्या है, वो कभी ये नहीं चाहता है ना। इसलिए आप देखिए चाणक्य पंडित, हाँ, वो एक पर्ण कुटीर में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे। वो एक चंद्रगुप्त उसके सलाहकार थे, वो उसको बनाया भी उसने ही था, है ना। तो वो चाहते तो आराम से चंद्रगुप्त उनके लिए बड़ा महल बना के दे सकता था, है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं इसमें नहीं रहूँगा। आना, वो तो अपनी झोपड़ी में रहते थे, है ना। वेद व्यास, पूरे संसार को उन्होंने वेद लिख करके, आप देखिए वेद में कितना बड़ा ज्ञान है, इसको आप पढ़ेंगे समझ सकते हैं कितने बुद्धिमान हैं वेद व्यास। लेकिन वो कहाँ, एक बहुत सरल, आप जाएंगे कुटिया उनकी बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ, वहाँ पर जाएंगे तो ऐसे ही गुफा में रहते। तो वैदिक संस्कृति में जो सबसे योग्य व्यक्ति होते थे वो सबसे अनासक्त होते थे, सबसे ज़्यादा योग्यवान होते थे, इसलिए उनको पूजनीय होते थे। ठीक है, ये सारी भ्रांत धारणाएं आज फैलाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्षत्रिय। उनकी भगवान की समझ, शास्त्रों की समझ ब्राह्मणों से कम होती है, इसीलिए वो ब्राह्मणों के दिशा निर्देश पे शासन करते हैं। लेकिन उनके अंदर अन्य योग्यता है कि उनके अंदर ब्राह्मणों
भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है और समझ भी है बहुत हद तक, और बाहुबल है और दिमाग की तीक्ष्णता है जिससे वो समाज का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। इसीलिए उनको क्षत्रिय का काम दिया गया है। वैश्य जो उत्पादन करने में माहिर हैं, हाँ, इसलिए उनको वो कार्य दिया गया है। और जो इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकते हैं, जो केवल असिस्ट कर सकते हैं, उनको शुद्ध का कार्य दिया गया। फिर एक और बात समझने की ये है कि पिता कैसे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि वैदिक संस्कृति में यस्य लक्षणम प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्येत दृश्येत तत्तेनाभि विनिर्दिशेत। अंततः योग्यता पे निर्धारित होगा। जब बच्चा 15-16 साल का होता है तो अंततः उसकी योग्यता पे निर्धारित होगा कि उसका वर्ण क्या होगा। क्योंकि कई बार, विशेष रूप से आज के समय में, जब संस्कार सब खत्म हो गए हैं, प्रथाएं खत्म हो, कुल परंपराएं खत्म हो गई हैं, तो किसी का जन्म किसी भी परिवार में हो रहा है क्योंकि सब संस्कार पालन नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब वैदिक संस्कृति सही प्रकार से चल रही थी, उस समय में सब संस्कार पालन होते थे, हर एक कुल की परंपराएं होती थी, है ना। ब्राह्मणों में विशेष रूप से जो उच्च 3 वर्ण हैं, उनके अंदर बहुत सारे संस्कार मतलब शोधन क्रियाएं, चित्त को शोधन करने वाली क्रियाएं, उनको संस्कार कहते हैं। गर्भदान संस्कार से आरंभ करके जात संस्कार इत्यादि बहुत सारे संस्कार, उसका प्रयोजन था चित्त की शुद्धि। तो विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनमें ये संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते थे, जिससे ये संभव होता था कि अगर पिता ब्राह्मण है तो उसकी संतान भी ऐसी ही आएगी, वही आत्मा आएगी जो पूर्व जन्म में जिसके ऐसे कर्म हो जो इस समय ब्राह्मण के लिए प्रशिक्षित हो सके, ऐसी संतान। इसलिए आप देखिए, एक एक ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण के बाद ऐसे योग्यवान व्यक्ति आते जाते थे, और क्षत्रियों के कुल में एक के बाद क्षत्रिय आते जाते थे, क्योंकि संस्कार पालन होते थे। इवन आज भी ये काफ़ी हद तक हो रहा है। हालांकि वर्तमान में संस्कार पालन नहीं होने से बहुत तितर बितर है, इसलिए आज हम देखते हैं कि कोई बहुत ही कैसे ही परिवार में जन्म लेने वाला भी बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत अलग अलग उसके अंदर योग्यता होती है। लेकिन फिर भी आज देखिए आप, तो जो भी आज ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं, अगर आप एक एनालिसिस करेंगे विशेष रूप से दक्षिण भारत में, तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और अब्रॉड के अंदर उनके जो सीईओ और बड़े बड़े लोग हैं, आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो सब वहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए नहीं कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती की है, ज़बरदस्ती कैसे करेंगे, कोई कंपनी में कोई ज़बरदस्ती चलेगी नहीं। उनके जो आज भी जो उन परिवारों में जो लोग जन्म लेते हैं, उनकी जो बुद्धि क्षमता है वो तीक्ष्ण होती है। तो ये आज भी कुछ हद तक बाकी है, लेकिन आज ये बहुत तितर बितर हो गया। इसलिए कलयुग में जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता था केवल, लेकिन वर्तमान समय में वो इंडिकेट भी नहीं करता है काफ़ी हद तक, है ना। इसीलिए आवश्यकता है आज की वो उसका वर्ण हमें देखना होगा उसके गुण के आधार पर। लेकिन ये बात भी नकारी नहीं जा सकती है, इसका भी इसमें भी कुछ तथ्य है ना। तो इसीलिए पहले समय में क्या होता था, जातियां बनती थी, क्योंकि संस्कार पालन होते थे, इसीलिए वर्ग बनते थे, उनकी जातियां बनती। जातियां मतलब जो शूद्र हैं या जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि संस्कार पालन हो रहे हैं, इसलिए उन ब्राह्मण परिवारों में सामान्य रूप से अधिकांशतः जो जन्म लेंगे वो ऐसे ही आत्माएं जन्म लेंगी जो ब्राह्मण बनने के लिए योग्य होंगी, और फिर उनका प्रशिक्षण भी उसी प्रकार से होगा जिससे बड़ी आसानी से वो ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण का कार्य कर पाएंगे। क्षत्रिय वर्ण में, क्षत्रिय कुल में जो जन्म लेंगे वो उसी प्रकार की आत्माएं जन्म लेंगी जो उसके लिए अधिक योग्य हैं, और उनका फिर प्रशिक्षण भी उसी प्रकार से होगा, और प्रशिक्षण भी आसान होगा। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जिसके पिता ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण की योग्यता है, तो अपने बच्चे को आसानी से प्रशिक्षित कर सकेंगे, है ना।
तो उसी प्रकार से आज भी ऐसा है, अगर कोई किसी के पिता डॉक्टर हैं तो उनके लिए ज़्यादा सुलभता है अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने की, अगर वो योग्य है, उसके अंदर पोटेंशियल है तो इस प्रकार से ये आसानी से ऐसा हो रहा था कि जन्म जन्म से चला आ रहा था। तो इसलिए हमेशा इसलिए जातियाँ बन गई अलग अलग। लेकिन फिर भी ये विचार था कि अन्य अगर किसी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति के अनुरूप उसके गुण नहीं दिखते हैं तो उसको ये अवसर था कि वो अन्य वर्ण का कार्य करे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं जिसमें कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया व्यक्ति ब्राह्मण का योग्य नहीं था तो शूद्र का योग्य था, उसको शूद्र का कार्य दिया गया। और शूद्र में जन्म लिए जाने वाला व्यक्ति अगर वो ब्राह्मण का लिए योग्य पाया गया तो उसको ब्राह्मण का कार्य दिया गया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, है ना। जैसे आप इवन देखिए जो भरत महाराज के जो भाई थे नवयोगेंद्र, वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, लेकिन उनके सारे जो भाई हैं वो महान ब्राह्मण बने, नवयोगेंद्र। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों के अंदर। तो ये एक अलग दूसरी भ्रांत धारणा है कि वैदिक संस्कृति में केवल जन्म के आधार पर ही फिक्स था, चाहे गुण कुछ भी हो, ऐसा नहीं था। ये अंग्रेजों ने आकर विशेष रूप से इस बात का प्रोपेगेंडा किया कि ये फिक्स था, फिक्स था, फिक्स था, ऐसे करके हमारे दिमाग में डाला। फिक्स एक्चुअली फिक्स नहीं था इस प्रकार से। और जब जहाँ जहाँ इस प्रकार से स्वाभाविक हो रहा था, क्योंकि गुण भी उसी प्रकार के ज़्यादातर जन्म के आधार पर थे, इसलिए जातियाँ बन गई, है ना। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति जो है उसमें जातिवाद नहीं है। हाँ, उसका दुरुपयोग हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा रहा है। दुरुपयोग तो इस भौतिक जगत में किसी भी चीज़ का हो सकता है। आज आप सामान सबको बनाएंगे, उसको ही दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए दुरुपयोग होने की वजह से सिस्टम खराब नहीं हो गया। दुरुपयोग करने वाले लोग खराब हैं, उनको सही किया जाना चाहिए, ना कि सिस्टम खत्म कर दिया जाना चाहिए, है ना। और वो भी ऐसा सिस्टम जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, उस सिस्टम को बदल करके हम आज सोच रहे हैं हमारा ये 100 साल का अपने द्वारा बनाया गया सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, जो इतने हजारों हजारों साल से पूरे संसार में चला आ रहा था। उस सिस्टम को बदल करके आज हम नया सिस्टम ला रहे हैं जिससे सब समान है, सब समान है, सब समान है ना, सब समान है। उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं आज उसी प्रकार से। स्त्री या पुरुष का भी बात यही है। स्त्री पुरुष, स्त्री शरीर जो मिलता है उसका भी कर्मफल कारण है। तो इसीलिए स्त्रियों के लिए इस प्रकार के कार्य दिए गए हैं जो स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार हैं, स्त्री शरीर के अनुसार है, स्वभाव शरीर के अनुसार होता है, उसके कर्मफल के अनुसार। तो इसीलिए उनके लिए अलग कार्य हैं, पुरुषों के लिए अलग कार्य है, और पुरुषों में भी अलग अलग भेद है। लेकिन स्त्री का शरीर के अनुसार ही उनका एक प्रकार का वर्ग है, स्त्री वर्ग, है ना। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी बात यह नहीं है कि उनसे शोषण करना है। इसलिए आप देखिए वैदिक संस्कृति में प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि वैदिक संस्कृति के समय में जो सबसे बड़े 2 युद्ध हुए वो स्त्री सम्मान के कारण ही हुए। हाँ, सीता का अपहरण किया, उसी कारण पूरी रामायण हुई, करेक्ट। तो शोषण की बात कहाँ है? हाँ, ऐसे कुछ उदाहरण थे जहाँ शोषण हुआ, लेकिन आज की टेंडेंसी क्या है, उन जो कुछ उदाहरण हैं उसी को ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, हाँ देखो शोषण शोषण शोषण। और आज क्या करते हैं लोग, जाकर के स्त्रियों के दिमाग में डालते हैं आपको शोषण करते हैं ना, आपको शोषण करते हैं ना। उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं हो कि शोषण करते हैं, बड़े आसानी से साथ रहते हैं, शोषण करते हैं, शोषण करते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं शोषण करते हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है ना। उसी प्रकार से जातिवाद, ये सब, तो ये दुष्प्रचार से हमें बचना है और सही बात का हमें प्रचार करना है। हरे कृष्ण। सॉरी, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा विषय ऐसा था कि जटिल था। क्या करें अभी, प्रश्न लें या छोड़ दें? ले सकते हैं, यस, 1-2 प्रश्न लेंगे। आप 1 मिनट पहले प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है। आपने प्रशिक्षण और जन्म मुख्य रूप से ये 2 विषयों पे आपने बताया। तो अभी वर्तमान समय में जब प्रशिक्षण ट्रेनिंग को बहुत महत्व दिया जाता है, जन्म की बात नहीं की जाती है क्योंकि उसको ढूंढे भाव से देखा जाता है, तो प्रशिक्षण को बहुत ओवरहेट किया जा रहा है कि आप ट्रेनिंग करके या हार्ड वर्क करके और आप कम्पीट कर सकते हैं, आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन सकते हैं अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करें। तो इसका एक इंडिकेशन ये आता है कि समाज में लोग एंगेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बस मेहनत करके सामने उससे कम्पीट कर लेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही है। और विशेष रूप से स्त्रियों का पुरुषों के प्रति एंगेजमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है वो भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या फिर वो भी
मैस्कुलिनिटी, पुरुषत्व को एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी मेहनत करें तो आप भी पुरुषत्व को बढ़ा सकते हैं, वो बस मेहनत करने से आ जाते हैं। तो ऐसे, और ये बहुत क्रॉस है। उसके अलावा पुरुषों के बीच में भी इंटेंशन बहुत ज़्यादा है कि वो किसी ज़्यादा योग्य पुरुष को, एक पुरुष दूसरे योग्य पुरुष को किस तरीके से ले, वो उसका एक ही मापदंड, एक ही आधार पर उसको देख पाता है। अगर इंटेंशन मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी स्टार्टिंग करके दिखाऊँगा, तो क्या ये जो तो अगर सिर्फ अगर ट्रेनिंग को ओवरहेड किया जाए तो समाज, ये हम देख रहे हैं समाज में कि ये लोग ज़्यादा द्वेषी हैं। यस, सही बात है। इसलिए पहले जो वैदिक संस्कृति उसमें लोग संतुष्ट होते थे। अगर मेरी योग्यता नहीं है भौतिक दृष्टि से कुछ कार्य करने की, तो मैं उसमें संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं, जिसकी जो योग्यता वो करे, है ना। और साथ साथ ये भी पता है सबको कि आध्यात्मिक प्रगति करने की जो कि अंतिम निर्णय है, अंतिम चीज़ है, उसके लिए तो सब खुला है, सबको ही भगवान की शरणागति सब ले सकते हैं, तुरंत ले सकते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट चीज़ पॉसिबल है सबके लिए, तो फिर लोअर अगर चीज़ पॉसिबल नहीं है सबके लिए, तो उसके लिए क्यों परेशान होने का। आप लोअर चीज़ में रहते हुए आप हाईएस्ट चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ईर्ष्या द्वेष का वो नहीं था परिवेश, तो ये सच्चाई है, उसकी वजह से। दूसरा प्रश्न ये एक प्रश्न, बहुत लोगों के प्रश्न हैं। माता जी का उनका प्रश्न है पीछे, एक मिनट, पीछे एक माता जी पहले हाथ उठाए थे। हाँ, संघ में आप आ सकते हैं। यदि संघ में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि भक्त तो अपने आप जाते हैं ना सबके पास। अगर आपकी इच्छा या योग्यता नहीं भी होगी तो भी भक्तगण तो अपनी इच्छा से सबके पास जाते हैं। तो आपको भी, हम सबको भी इसी प्रकार से ही प्राप्त हो ना। प्रभुपाद जी अपनी इच्छा की वजह से हम तक आए, तो इसलिए आपने चाहे, हमने चाहे पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ भी किया हो, किसी को भी सुना हो, लेकिन भक्तगण अपनी स्वेच्छा से आएंगे। और अगर हमारी भी कुछ सुकृति है या हमारी इच्छा है, सुकृति, भक्ति सुकृति, या हमारी कुछ भगवान को समझने में इच्छा है, सिंसियरिटी अगर है हमारे अंदर, तो भले हमने बाउल इत्यादि को सुना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर एक सच्ची इच्छा है कि मुझे भगवान को की शरण में जाना है, तो फिर भगवान आयोजन करेंगे कि हमें भक्त का संग, सही भक्तों का संग मिले। क्या बताया, क्या बताया? हाँ, वो पेशेवर है ना, खानदानी पेशेवर हैं। वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं, तो पेशा कुछ और चुनिए आप, ये पेशा क्यों चुनना है? संसार में बहुत सारे पेशे हैं, आप ये पेशा नहीं होना चाहिए, इसको पेशा मत बनाइए। भगवत प्रचार को पेशा में नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। भगवान ने नहीं बताया शास्त्रों में ये पेशा है एक, भगवान ने पेशे बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के क्या क्या उनके हैं, लेकिन ये भगवत भक्ति का प्रचार पेशा नहीं है। तो वो उसकी पता नहीं है, तो वो उसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको पता, सबको पता करना चाहिए। हरे कृष्ण। आदि गुरु जीव का क्रमिक विकास बताया अलग अलग योनियों में। जीव का क्रमिक विकास बताया अलग अलग योनियों में। तो शास्त्र में हमने सुना है कि चतुर्लक्षणानि मानुष का। हाँ, तो मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार के योनि हैं, तो उसको नहीं समझ रहे। मतलब उसमें देवता, दानव, वो सब भी आते हैं।
और चेतना के अनुसार है ना, वो स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं है वो। क्या ये हमारे पृथ्वी पर रेस्ट्रिक्टेड है या समझ नहीं, पृथ्वी के लिए नहीं है वो देव दानव सब हैं, स्वर्गलोक के वासी भी हैं, सब लोग हैं। यस माता जी पूछिए। जैसे एक ही परिवार में बच्चे हैं तो कुछ अच्छे भक्त हैं और कुछ शैतान हैं, तो ये भी क्या मतलब कर्म के अनुसार, उनके पूर्वजन्मों के अनुसार, और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हम शैतान बच्चे को प्रशिक्षण देकर के भक्त बना पाते हैं? तो एक ही परिवार में दो बच्चे अलग अलग, एक भक्ति की तरफ उन्मुख है और एक नहीं है, तो ऐसा क्या उनके कर्म फल के अनुसार होता है? तो कर्म फल भक्ति में जो उत्सुकता है वो विशेष रूप से जो भक्ति सुकृति है उससे होती है। भक्ति सुकृति मतलब पूर्व जन्म में कुछ उन्होंने भक्ति की है, अगर जाने अनजाने में, उसकी वजह से वो इस जीवन में भक्ति के प्रति हमारी उत्सुकता है या नहीं है, वो उस पर निर्भर करता है। सामान्य पुण्य कर्म पे निर्भर नहीं करता है, वो इन पुण्य कर्म पे करता है। लेकिन सत्वगुण जो सामान्य पुण्य कर्म पर निर्भर करता है, उसका भी इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है भक्ति में। नियमों को पालन करने में सरलता, आसानी, ये सब सत्वगुण से आता है। तो इनडायरेक्टली पुण्य का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे भक्ति का पड़ता है, पूर्व जन्म में की गई भक्ति का पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न है कि इस जीवन में फिर हम शैतान को जो भक्ति के लिए उन्मुख नहीं है, उसको क्या हम प्रशिक्षण दे करके फिर भक्त नहीं बना सकते? तो प्रशिक्षण दे करके भक्त बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए, लेकिन वो प्रशिक्षण ले या ना ले, वो उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है, उसके कर्म फल पे भी निर्भर करता है कि उसके जो पाप कर्म और उसका है वो प्रभाव कितना डाल रहे हैं उसके ऊपर, और उस जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है, उस पर भी निर्भर, दोनों चीज़ पर निर्भर करेगा। तो लेकिन अगर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है तो वो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी शैतान क्यों ना हो। हमारे इस इस्कॉन में कितने कितने शैतान हैं जो आज बड़े बड़े भक्त हैं, पहले शैतान थे, है ना, क्या क्या सब कुकर। तो इसलिए ऐसा संभव है, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से कार्य होना चाहिए, प्रशिक्षण भी होना चाहिए, और वो जो व्यक्ति है उसको वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके उसको स्वीकार भी करना चाहिए। केवल प्रशिक्षण करने से वो गारंटीड नहीं हो सकता। ठीक है, यस बोलिए। भगवान चाहते हैं कि सभी जीवों का आध्यात्मिक विकास होता रहे, इसीलिए चेतना मतलब योनियों में, पशुओं की योनियों में भी बढ़ती रहती है, ऑटोमेटिकली उसका विकास होता रहता है। तो भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे कि जैसे जो चेतना ज़्यादा शुद्ध है, ज़्यादा आकर्षित है, उनको इन योनियों में भेजकर, लेकिन क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध है, क्योंकि उनकी चेतना शुद्ध है, आप भगवान बनने का प्रयास मत करो, आदमी रह जाओ, भगवान को भगवान का काम करने दो। इट्स यूजलेस। भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे, वैसे भगवान मतलब हम भगवान को सिखाएंगे भगवान कैसा कर सकते थे? जस्ट उसको सोचने का मतलब ही क्या है फिर? मतलब ये आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक है, उसमें कोई वो उसके उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, छोड़ो उसको। माता में कोई और भी था कुछ? हाँ माता जी एक है कुछ। ये टॉपिक बहुत हॉट है इसलिए बहुत प्रश्न है। अरे आप लोग इंदौर से आए हैं, आपको सुनने का सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी औंधा देखते हैं, एकदम की प्रोग्राम हो रहा था, दर्शन के लिए आए थे, आपको सुना आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपने जो भेद और भेदभाव का बताया, जो बहुत ही क्लियर हुआ हम लोग को, जो हम कभी सुनना कर रहे थे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है अभी? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। पहले भी मतलब आपने जैसे बताया कि ब्राह्मणों को मतलब बहुत श्रेष्ठ माना जाता था, और ब्राह्मणों के निर्देश से ही मतलब चाहे राजा हो या जो भी हो, वो अपने राज्य का
मतलब निर्देशों के अनुसार ही पालन होता था। तो ब्राह्मणों का शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है कि धर्म का प्रचार करके उन्हें जो धर्मोपार्जन होता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करना। कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपना एक मुख्य धंधा ही चाहते हैं, मतलब उसको धंधा ही कह सकते हैं कि वो चाहे भगवत नाम का ही प्रचार करते हैं और उससे ही उनको जो धर्मोपार्जन होता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे ही अपनी महिमा का गुणगान करने का श्रेय प्रदान करता हूँ। तो हम क्या ये जो भगवत वक्ता होते हैं उनको हम क्या समझें, उनको भगवान का श्रेय प्राप्त समझें या कलयुग में मतलब ऐसी धर्म मतलब अधर्म तो नहीं कह सकते, मतलब स्वार्थ आचरण कह सकते। तो यहाँ हाँ इस पर तो विशेष रूप से जब पेशे की मैं बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण भी अपनी जीविका तो कमाएगा ही, है ना, सबको अपना पालन पोषण, लेकिन ब्राह्मण के लिए जो जीविका कमाना है वो उसका एक अलग तरीका है। वो शास्त्रों को सुनाएगा, सिखाएगा और दक्षिणा के रूप में जो देगा वो उसको स्वीकार करेगा। यानी उसका जो इंटरेस्ट है मुख्य है वो है शिक्षा देने में, और फिर जो मिल जाए यानी वो बिल्कुल अनासक्त है उससे, तो वो ठीक है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें गलती नहीं है। लेकिन आजकल जो मैं बात कर रहा हूँ पेशेवर की, वो तो ऐसे लोभी होते हैं, वो लोग फिक्स करते हैं, वो लोग तो इसीलिए कि मुझे खूब पैसा मिले, पैसा मिलने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। मतलब पैसा मिले मतलब अनावश्यक, केवल खूब बस पैसा ही कमाना है। लेकिन एक ब्राह्मण के अंदर, वास्तविक ब्राह्मण के अंदर, या वो भगवत कथा भी करेगा, भाव कथा भी करेगा वो, लेकिन वो पैसे के प्रति लोभी नहीं होगा। उसका मुख्य, उसका उद्देश्य भगवत कथा का प्रचार हो ये है, उसके अनुषंगिक फल के रूप में उसका मेंटेनेंस हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी वो भगवान ही चुनते हैं, भगवान बताते हैं को चुनते हैं, भगवान चुनते हैं पर योग्यता के आधार पर चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी बोले कि मैं ये करता हूँ इसलिए इसका अर्थ है कि भगवान ने मुझे चुना है। उल्टा नहीं जाना है, पहले योग्य होना है और फिर भगवान चुनते हैं, ना कि पहले हम सोच लें कि हम ये हो गए और इसलिए इसका मतलब है कि भगवान ने हमको चुन लिया। तो यानी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अगर योग्य है तो बहुत अच्छी बात है, अगर योग्य नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए उस वो कार्य। भगवान की स्वीकृति समझे उनके ऊपर या उनके स्वयं का प्रयास समझे? किन के ऊपर? जो आज ब्राह्मण हैं और सही ब्राह्मण हैं, तो वो अपने, देखिए, अपने प्रयास और भगवान की कृपा तो दोनों साथ साथ ही चलती है ना, दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान ने हमको निर्देश दिए हैं ऐसा करो, अगर हम वैसा करते हैं तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है। भगवान ने बोला ऐसा मत करो, फिर भी हम वो करते हैं तो भगवान की कृपा से हम वंचित होते हैं। तो भगवान की कृपा और हमारे प्रयास दोनों का आपस में सामंजस्य है। ठीक है, अरे ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।